ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में 1 से लेकर 15 नवंबर तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। नवंबर महीने की इन 15 दिनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद ग्रही स्थितियों के माध्यम से किस प्रकार की संभावना आपके जीवन में बनने वाली है। किन क्षेत्रों में मेष राशि वाले जातकों को बड़ी उपलब्धि और बड़ी खुशखबरी मिलेगी और कहां पर आपको जीवन में सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। बदलते ग्रहों की चाल के आकलन के आधार पर ही ये खास जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। ये वीडियो मेष राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान मेष राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, जैसे आपका करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में आपको उपायों की जानकारी भी देने वाले हैं। तो मेष राशि वाले जातकों, सबसे पहले आपको बता दें 1 से लेकर 15 नवंबर तक ग्रही अवस्था किस प्रकार की रहेगी और किन किन ग्रहों का परिवर्तन होने वाला है। देखिए, राशि के स्वामी जो बनते हैं मंगल देव, वो इस 15 दिनों की समयावधि में आपके चतुर्थ भाव यानी कर्क राशि में रहेंगे। बात करें सूर्य देव के बारे में, सूर्य भी 15 दिनों तक नीच राशि तुला में ही रहने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके धन स्थान और आपके वृषभ राशि में धन स्थान में रहने वाले हैं। शनि 15 दिनों में आपके 11th हाउस यानी लाभ भाव में रहेंगे। राहु महाराज आपके कुंडली के व्यय भाव में रहेंगे। वहीं केतु देव आपके 6th हाउस यानी रोग भाव में रहने वाले हैं। इसमें 7 नवंबर को शुक्र ग्रह का परिवर्तन होने वाला है। शुक्र देव वृश्चिक राशि में 7 तारीख तक रहेंगे, तो 7 नवंबर को ये वृश्चिक से निकलकर धनु में जाने वाले हैं। और आपको बताना चाहेंगे 14 नवंबर को न्याय और कर्म के देवता शनि की चाल भी बदल रही है। शनि वक्री चाल चल रहे हैं, तो शनि मार्गी भी होने वाले हैं। तो अब आइए हम आपको बताते हैं कि मेष राशि वाले जातकों के जीवन में किन क्षेत्रों में आपको शुभता मिल सकती है और कहां पर आपको जीवन में सावधान रहना है। तो सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय आपके लिए कैसा है। तो मेष राशि वाले जातकों, कर्म भाव के स्वामी शनिदेव आपके राशि के लिए माने जाते हैं और आपको बताना चाहेंगे शनिदेव इस समयावधि में आपके 11th हाउस यानी लाभ भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे, लेकिन ये मार्गी भी होंगे। और आपके कर्म भाव में राशि के स्वामी मंगल की उच्च दृष्टि पड़ने वाली है। तो ये 15 दिन कर्म क्षेत्र के मामले में मेष राशि वाले जातकों के जीवन में शुभ परिणामों को देने वाले हैं। इस समयावधि में मेष राशि वाले जातकों, अगर आप पुराने समय से ही कार्य का दबाव अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं, तो आपके जीवन से कार्य का दबाव समाप्त होने वाला है। वर्क प्लेस पर सहकर्मियों का सहयोग जातकों को मिलता हुआ नजर आने वाला है। उसके साथ साथ देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जो कर्म भाव पर जा रही है, इसकी वजह से जातक अपने जीवन में अपनी कार्य कुशलता को बढ़ाकर चलने में समर्थ रहेंगे। इस महीने आपकी पहचान भी वर्क प्लेस पर बनती हुई नजर आने वाली है, यानी मान सम्मान के दृष्टिकोण से भी समय आपके जीवन में बेहतर परिणाम को देने वाला है। उसके साथ साथ इस समयावधि में जातकों के जीवन में देखिए, कर्म भाव के स्वामी जो हैं वो वक्री हैं, तो जातकों को अगर व्यापार में कोई नया परिवर्तन करना है या अपने कार्य को लेकर कोई बड़ा परिवर्तन करना है, इन दोनों जगह पर आपको काफी अलर्ट होकर सावधान रहना है।
और जातकों के जीवन में इस समयावधि में आर्थिक जीवन को लेकर जानकारी दिया जाए तो मेष राशि वाले जातकों, धन भाव के स्वामी दैत्य गुरु शुक्र आपकी राशि के लिए माने जाते हैं। वहीं आपके लाभ भाव के स्वामी शनिदेव माने जाते हैं, जो लाभ भाव में ही रहेंगे। तो यहां पर आपको बताना चाहेंगे धन भाव के स्वामी का परिवर्तन होगा 7 नवंबर को। 7 नवंबर तक ये आपकी राशि के अष्टम घर में रहेंगे। तो इन 15 दिनों की समयावधि में आर्थिक मामलों के लिए जातकों के लिए समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। आपके जीवन में आमदनी के मामले में नई प्रगति होने का योग बन रहा है। उसके साथ साथ आपको बताना चाहेंगे 7 नवंबर को धन भाव के स्वामी जैसे ही आपके अष्टम भाव से निकलकर भाग्य भाव में जाएंगे तो जो आपके जीवन में अप्रत्याशित खर्च बढ़ा हुआ है, व्यर्थ का अगर आपके जीवन में अपव्यय हो रहा है, उसमें आपको कमी मिल सकती है। और जातकों के जीवन में अगर आप प्रयासरत हैं तो आपको घर के बड़े सदस्यों के द्वारा संपत्ति का लाभ होता हुआ नजर आने वाला है। उसके साथ साथ इस समयावधि में जातकों के जीवन में मेष राशि वाले जातकों को परिवार के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए राशि के स्वामी जो हैं नीचस्थ अवस्था में कुंडली के चतुर्थ घर में विराजित हैं। तो यहां पर मेष राशि वाले जातकों के जीवन में परिवार में सकारात्मकता 7 तारीख तक आपको कम मिलने वाली है। मंगल की नीचस्थ अवस्था जो है वो आपकी राशि के स्वामी है, वो माता के स्वास्थ्य को लेकर भी आपको थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देने वाली है। तथा अगर आप अपने वाणी के ऊपर संयम नहीं बरतते हैं तो आपको परिवार में वाद विवाद का भी सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इस समयावधि में जातकों के जीवन में ससुराल के लोगों के साथ तालमेल आपके जीवन में जरूर रहने वाला है। इस 15 दिनों की समयावधि में 8 तारीख को जैसे ही द्वितीयेश आपके राशि के नवम घर में जाएंगे तो बड़े बुजुर्ग लोगों का सहयोग मिलेगा और परिवार में आपके निर्णयों की सराहना भी होगी और आपके निर्णयों की सम्मान भी होगा। उसके साथ साथ मेष राशि वाले जातकों के जीवन में अगर शिक्षा के मामले में दर्शकों को जानकारी दिया जाए, सूर्यदेव आपके शिक्षा भाव के लॉर्ड बनते हैं, जो 15 नवंबर तक अपनी नीच राशि में मौजूद रहेंगे और आपके पंचम घर में यानी जिस भाव से शिक्षा का विचार किया जाता है, यहां पर शनिदेव की भी दृष्टियां पड़ने वाली है। तो विद्यार्थी वर्ग में जो जातक जुड़े हुए हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में जातक हैं, उनको इस समयावधि में नकारात्मकता से बचना चाहिए। नकारात्मक मित्र मंडलियों के साथ भी आपको रहने से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। अपने मन में पॉजिटिव ऊर्जा को बनाने के लिए मेडिटेशन करना विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। 16 नवंबर को जैसे ही सूर्यदेव नीचस्थ अवस्था से निकलकर वृश्चिक में जाएंगे तो आपके जीवन में शिक्षा में एक जबरदस्त सफलता आपको मिलने वाली है। और जातकों के जीवन में प्रेम और वैवाहिक मामलों को लेकर इस समयावधि में जानकारी दिया जाए। कुंडली के पंचम घर के स्वामी नीचस्थ अवस्था में विराजित हैं और ऊपर से इस समयावधि में जो सूर्य हैं उनके ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टियां भी पड़ रही है। तो प्रेम जीवन के मामले में शुरुआती समयावधि में जातकों को समय इस समयावधि में मिला जुला रहेगा, चुनौती पूर्वक रहेगा। तो इस समयावधि में कुछ भी बोलने से पहले आपको नपे तुले शब्दों का ही प्रयोग करना है। प्रेम जीवन में जिन जातकों का जुड़ाव है, तो जब तक सूर्य की नीचस्थ अवस्था है यानी 16 नवंबर 2024 तक, तो रिश्तों के मामले में आपको संभल कर चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। और वैवाहिक मामलों को लेकर जानकारी दिया जाए तो देखिए वैवाहिक जीवन के मामले में जातकों के रिश्तों में इस समयावधि में सूर्य आपके वैवाहिक भाव में ही नीचस्थ अवस्था में है। तो अगर आप अपने पार्टनर के साथ रिश्तों के मामले में पारदर्शिता बनाकर चलते हैं तो स्थिति आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर रहने वाली है।
सूर्य का जब भी कुंडली के सप्तम घर में प्रभाव बनता है तो देखिए बीच में लड़ाई झगड़े की स्थिति भी बनती है। तो आपको बताना चाहेंगे आप अपने जीवन में क्रोध को और अपने जिद को रिश्तों में ना आने दें, इससे आपके लिए काफी बेहतर संभावना बनने वाली है। उसके साथ साथ इस समयावधि में जातकों के जीवन में रिश्तों में उत्साह की संभावना 16 अक्टूबर 2024 के पश्चात आपको विशेष तौर से देखने के लिए मिलने वाली है। उसके साथ साथ इस समयावधि में सेहत के मामले में दर्शकों को जानकारी दिया जाए तो मेष राशि वाले जातकों के लिए चूंकि मंगल की नीचस्थ अवस्था 15 दिनों में है, तो सेहत के मामले में अपने आप का खास ख्याल मेष राशि वाले जातकों को रखना चाहिए। इस समयावधि में पेट में जलन हो सकती है और राशि के स्वामी चौथे घर में नीचस्थ अवस्था में है, तो रक्त से संबंधित विकार हो सकता है, बीपी की समस्या, बीपी बढ़ना, या मेष राशि वाले जातकों को इस समयावधि में अगर आप ज्यादा मिर्च मसाले वाली चीजों का सेवन करते हैं तो आपको गले में जलन का सामना भी या पेट से रिलेटेड समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो मेष राशि वाले जातकों को दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है और सेहत के मामले में भी आपको इस समयावधि में वाहन वगैरह चलाते समय सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। तो इस प्रकार का जो प्रभाव है वो आपके लिए बना हुआ रहेगा। अब यहां पर हम आपको धार्मिक उपायों की जानकारी देना चाहते हैं, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो आपके लिए स्थिति श्रेष्ठ रहने वाली है। तो इस समयावधि में मेष राशि वाले जातकों को सबसे पहले तो हनुमान जी के ऊपर सिंदूर अर्पित करना आपको जीवन में शुभ प्रभावों को देगा और साथ में जातकों को इस समयावधि में शुभ प्रभावों को जीवन में अर्जित करने के लिए गायों के सेवा करना, गायों के लिए हरी चारे का प्रबंध करना आपको शुभ परिणाम देगा। सूर्यदेव इस समयावधि में नीचस्थ अवस्था में आपको ज्यादा बैड रिजल्ट देंगे, तो जातकों को इस समयावधि में पिता के साथ संबंध को बेहतर बनाकर चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। साल 2024 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर अवस्था निर्मित करें, इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।